Good morning, all of you. This is our first poem, The Peacock, written by Sujata Bhatt, and we will see line by line explanation here. ठीक है? So his loud sharp call seems to come from nowhere. His मतलब उसकी loud तीखी ऊंची आवाज़ seems to come from nowhere. ऐसा लग रहा था जैसे कहीं भी से नहीं आ रहा है पर कहीं दिख नहीं रहा है. तो इस लाइन में आपका हिज जो किसके लिए आया है, दिस इज़ फॉर पिकॉक, है ना. और हेयर लिटरेरी डिवाइस यूज्ड कौन सी हुई है, पर्सोनिफिकेशन. दैट मीन्स किसी चीज़ को अगर हम पर्सन के रूप में शो करते हैं पोएम में तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. ठीक है, तो याद रखिएगा. देन अ फ्लैश ऑफ टर्कोइज इन द पीपल ट्री. और तब, देन मतलब तब, अ फ्लैश मतलब एक झलक, ऑफ टर्कोइज. टर्कोइज इज़ अ ग्रीन ब्लू स्टोन. तो एक ग्रीन ब्लू स्टोन की झलक दिखती है इन द पीपल ट्री में. यानी वो ग्रीन झलक जो है वो पीकॉक की झलक है. द स्लेंडर नेक आस्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिसेंड. और जो उसकी गर्दन, सुराही जैसी जो गर्दन है, स्लेंडर नेक यानी सुराही जैसी जो गर्दन है, वो आस्क्ड अवे यानी कि दूर चली जाती है तुमसे, एज ही डिसेंड्स जैसे ही वो नीचे उतरती है. ठीक है. एंड एज ही डार्ट्स अवे अ ग्लिम्स ऑफ अ वेरी एंड ऑफ हिज टेल. और जैसे जैसे वो डार्ट अवे मतलब कि सडन राउंड राउंड मूव करके दूर हो जाना. ठीक है. तो जैसे ही वो तुमसे दूर हो जाती है, अ ग्लिम्स ऑफ वेरी एंड ऑफ हिज टेल, और तुम्हें उसकी सिर्फ एक छोटी पूंछ ही दिखाई देती है. आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वेरांडा एंड रीड अ बुक. और मुझसे कहा गया कि तुम वेरांडा में बैठो और बुक को पढ़ो. प्रिफरेबली वन ऑफ द योर फेवरेट्स विथ ग्रेट कंसंट्रेशन. और तुम्हारी सबसे फेवरेट बुक हो विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जो बहुत अच्छी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो. द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इन साइड द बुक. और हाँ देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इन साइड द बुक मतलब वो मोमेंट जब आप बुक में रहना शुरू करेंगे. दैट मीन्स कि इफ़ यू आर रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक विच यू लाइक द मोस्ट, दैट मीन्स यू आर इंडल्जिंग मोर इन द बुक. तो बुक को बहुत ही अटेंशन के साथ जब पढ़ रहे हो, अ ब्लू शैडो विल फॉल ओवर यू मतलब एक ब्लू शैडो आपके ऊपर आएगा. द विंड विल चेंज डायरेक्शन. और हवाओं का रुख जो है वो बदल जाएगा. द स्टडी हम ऑफ बीज. और जो कंटिन्यूस, स्टडी मतलब कंटिन्यूस होता है. द स्टडी हम ऑफ बीज, जो बीज की भिनभिनाहट है वो इन द बुशेस मतलब झाड़ियों में नियर बाई विल स्टॉप. और यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी. बीज भी भिनभिनाना बंद कर देंगे. तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिकॉक की झलकियाँ जो है किन किन लोगों के ऊपर असर डालती है. तो एक तो वो राइटर के ऊपर असर डाल रही है जब वो एक बुक को रीडिंग कर रहे हैं और उनका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है. दूसरा, वो बीज को जो है झाड़ियों में जो भिनभिना रही है उनको भी रुकने पर वो भी रुक जाते हैं. एंड थर्ड में क्या है, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच. और कैट जो है वो जाग जाएगी और स्ट्रेच करेगी मतलब अंगड़ाई लेगी. समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन. और कुछ आपका अटेंशन तोड़ दिया है मतलब आपका ध्यान भंग कर दिया है. एंड इफ़ यू लुक अप इन द टाइम. और जैसे ही तुम टाइम पर ऊपर अगर देख लोगे, यू माइट सी द पिकॉक, तो तुम पिकॉक को देख सकते हो. टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल. और उसके पंखों को फैलाते हुए तुम देख सकते हो. टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज वॉयलेट फ्रिंज्ड विथ गोल्डन एम्बर. तो जैसे ही वो अपनी डार्क ग्लोइंग आइज जो है सो बंद करेगी, वायलेट ग्रीन फ्रिंज्ड विथ गोल्डन एम्बर मतलब गोल्डन कलर का उसकी आँखों के नीचे येलो एम्बर मतलब येलो ज्वेलरी होती है. तो गोल्डन ज्वेलरी की जैसी उसकी आँखों के नीचे दिखेगी. वायलेट फ्रिंज्ड मतलब होता है कि जो हम भावें होती है यानी वो भावें वायलेट कलर की दिखेंगी. इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक. और कभी भी उसकी आँखें ब्लिंक नहीं करती है. इट इज़ ओनली द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक. केवल उसकी पूँछ जो है वो ब्लिंक करती है. फॉर आइज़ दैट आर ऑलवेज ओपन. क्योंकि आइज़ जो होती है उसकी हमेशा ओपन रहती है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पोएम द पीकॉक, एंड बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.